प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चहेते चैनल विक्रम ट्यूटोरियल पे। अभी तक 3 वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने सुना और देखा कि किस तरह से हम लोग का एग्ज़ाम देने के क्रम में हम लोग का टायर पंचर हो चुका था और उसके बाद हम लोग का टायर बंक चुका और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया। हम लोग भागलपुर पहुंच चुके थे। अब सुनते हैं आगे की कहानी मेरी जुबान। के बाद जब भागलपुर हम लोग पहुंच गए तो मैंने मैप से अब चूंकि खोला और वहां से सेंटर लगभग 17 किलोमीटर बता रहा था। दोस्तों सोचिए कि टाइम 9 बज चुका है और 17 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम लोगों ने चलना शुरू किया तो आगे देखा कि बहुत सारे ट्रक लगा हुआ है, रास्ते में जाम है। लेकिन इतना जाम लगा था फिर भी हम लोग के लिए अब ये करो या मरो का स्थिति हो चुका था। अब हम लोग हार नहीं सकते थे क्योंकि अब हम लोग एकदम सेंटर के बहुत करीब हो चुके थे। हम लोग सेंटर पहुंचने वाले थे दोस्तों, लेकिन क्या करें, ये जाम के कारण हम लोग अब धीरे धीरे बढ़ पा रहे थे। हम लोग का स्पीड एकदम 0 हो चुका था। हम लोग एकदम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। जब जाम से बाहर आया लगभग 20 मिनट हो चुका था और हम लोग सेंटर के करीब थे, लेकिन उस सेंटर जाने में हम लोग को सोचिए कि अभी हमारे पास 10 मिनट था। 9:30 बजने में 10 मिनट था प्यारे दोस्तों। फिर भी उसके बाद ललन ने देखा कि हमारा जो टाइम है 9:20 हो चुका है और पहुंचने का लास्ट समय 9 बजे ही था। तो ललन ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, यदि परीक्षा के अंदर प्रवेश करने मिल जाएगा तो मैं खीर बना करके चढ़ाऊँगा। और शायद भगवान को भी यही मंजूर था। मैं निराश हताश हो चुका था। मैंने ललन को कहा कि अब छोड़ दो, एग्ज़ाम जाने का कोई फ़ायदा नहीं। अब हम एग्ज़ाम देंगे भी तो हो सकता है कि हम एग्ज़ाम बढ़िया नहीं जाए, क्योंकि समय से बहुत ज़्यादा और उसके बाद ठंडा भी बहुत ज़्यादा लग चुका था। लेकिन प्यारे दोस्तों, ललन ने फिर से हिम्मत दिया कि नहीं सर, चलिए आगे बढ़ना है हम लोग को। अब जैसे ही हम लोग जा कर के अब किसी तरह सेंटर पहुँचे तो एग्ज़ाम का जो गेट है, वहाँ का जो गेट है वो बंद हो चुका था और कोई भी लड़का प्रवेश करना बाकी नहीं था। तो ललन ने गार्ड से कहा कि क्या भैया हम अंदर जा सकते हैं क्या? तो गार्ड ने तुरंत हामी कर दिया। पता नहीं प्यारे दोस्तों, उस दिन गार्ड भी एकदम भगवान का रूप था, साक्षात हम जो कहें कि पता नहीं, उस दिन एकदम महादेव का रूप था। मुझे बोलने देखिए, मैं सकपका रहा हूँ, बोल भी नहीं पा रहा हूँ। सोचिए कि उस दिन कैसा लगा होगा। मैं जैसे ही किसी तरह अंदर जैसे सादर उधर सब हटा दिया और मैं अंदर घुस गया। और प्यारे दोस्तों 2-4 सेकंड के बाद एक और लड़का आया, लेकिन वो लड़का नहीं घुस पाया और घुसने का मौका भी उसको नहीं दिया। तो सोचिए, जब यही बात हमको ललन बाद में बताया तो मुझे आश्चर्य लगा। तो प्यारे दोस्तों, यही होता है कि मैं किसी तरह एग्जाम में घुस पाया और घुसने के बाद मेरा हाथ एकदम ठंडा हो चुका था। अब हमको लग रहा था कि एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे अच्छा से, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया और मैंने सिग्नेचर से सारा काम कर दिया और उसके बाद एग्ज़ाम देना शुरू किया। मैं चलते रहा, ना इधर देखा ना उधर देखा, मैंने अपना काम करते रहा दोस्तों। और टाइम हो चुका था और मेरा लगभग 10 क्वेश्चन मेरा रंगना भी छूट गया, लेकिन मैंने हार नहीं माना। मैंने फिर से एग्ज़ाम हॉल से निकला और ये सारी बातें ललन को बताया और उसके बाद फिर से मैंने जाके नाश्ता वास्ता किया और फिर से अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं, अंदर से ही मोटिवेट किया कि हाँ, अब सेकेंड एग्ज़ाम जो देंगे वो बेहतरीन देंगे। तो मैंने एग्ज़ाम में फिर से एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम मैंने बहुत अच्छे ढंग से दिया। प्यारे दोस्तों, सोचिए कि एग्ज़ाम देने के बाद क्या आपको लगता है कि मैं पास हो पाऊँगा? तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एग्ज़ाम पास ही नहीं किया, बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स से भी पास किया। और जो उम्मीद नहीं था कि मैं पास कर, बल्कि दोनों ही सब्जेक्ट में मैंने पास किया और दोनों ही पेपर में मैंने पास किया, क्वालिफाइंग किया। और उसके बाद इस जीवन में इस घटनाक्रम से हम यही समझ पाए कि कहते हैं कि हिम्मत रहता है तो जीवन में आप आगे बढ़ पाते हैं। आप अगर हारते नहीं, आप प्रयास करते हैं तो भगवान भी आपको उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके साथ लगे हुए रहते हैं। क्यों नहीं आप अपने जीवन में रुक जाते हैं? क्यों रुक जाते हैं? रुकना नहीं है, जीवन में चलते जाना है। इस जीवन में अगर आप चलते जाएंगे, मुझे नहीं लगता प्यारे दोस्तों कि जिस प्रकार से हमने शुरू में ही बहुत सारे लोगों ने हम लोग को डिमोटिवेट कर दिया, कहा कि नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन वही प्रयास हम लोगों ने किया। अगर हम लोग उस प्रयास में छोड़ दिए रहते प्यारे दोस्तों, तो क्या हम लोग पहुंच पाते?
आप लोग को रुकना नहीं है, जीवन में आगे बढ़ना है। कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको मोटिवेट भी करेगा, आपको बढ़ने के लिए आगे रास्ता दिखाएंगे। कहीं ना कहीं वो भगवान के रूप होंगे। हम लोगों ने उस साक्षात भगवान का उस दिन दर्शन किए एक आदमी के रूप में। सोचे कि मिस्त्री भगवान का रूप थे। जिस लोगों ने हमको डिमोटिवेट किया और उस मिस्त्री ने कहा कि आप पहुंच पाओगे, तो हम लोगों ने प्रयास किया। और कितना ऑब्स्ट्रक्शन, देखिए वीडियो के माध्यम से उतना ऑब्स्ट्रक्शन हम नहीं बता पाए, लेकिन हम लोग के साथ बहुत सारी घटनाएं हुई थी। हम लोग को लगा ही था कि अब हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन ललन और हम लोगों ने मैंने हिम्मत नहीं मारा और अपने मंजिल तक पहुंच पाया और हमने एग्ज़ाम भी क्वालिफाइंग कर पाया। और लग रहा था 10 क्वेश्चन के बावजूद भी मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाया। सोचिए दोस्तों, जबकि हाथ मेरा ठंडा हो चुका था, काम नहीं कर रहा था, उसके सेकेंड एग्ज़ाम देने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया और एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग रुकिएगा नहीं। मैं इस कहानी के माध्यम से सिर्फ यही समझाना चाहता था, इस रियल स्टोरी के माध्यम से हम आपको यही समझाना चाह रहे थे कि अपने जीवन में जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं, पाके ही दम लीजिएगा। इसके बिना आपका जीवन अधूरा है। और आपके सपने अगर करना है पूरा, तो इस तरह की बातों को इग्नोर कीजिएगा। बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन को पार करते हुए चलिएगा, एकदम चलते रहिएगा, मंजिल आपके हाथ में मिलेगी। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के ज़बरदस्त वीडियो को लेकर के। जो सही रियल घटनाक्रम होगा उसको हम अपने कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। बहुत सारी कहानियां हैं हमारे पास, लेकिन उसको हम बताएंगे। आप बहुत सारी कहानियों को लेके आएंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहें, मोटिवेट होते रहें, तो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें।